मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम संध्योपासन विधि का स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें हमने अंग स्पर्श मंत्रों का कुछ स्वाध्याय किया था, जिसमें क्रिया की प्रधानता और भाव की प्रधानता दोनों के विषय में हमने थोड़ा सा संकेत किया था। पुनः उसी बिंदु पर आते हैं जो हम प्रार्थना करते हैं उस जगत पिता परमेश्वर से कि ये सारे मेरे शरीर के अंग जो है बलवान हो, इनमें कोई न्यूनता ना हो। जब तक मैं जीऊं, जब तक मेरा जीवन हो, ये सारे अंग प्रत्यंग ठीक ठीक कार्य करें, इसमें कोई न्यूनता ना होनी चाहिए। तो उसी प्रसंग में ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः आदि की चर्चा हमने की थी। आज आगे चर्चा करेंगे। आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी। जी अधिकांश ये देखा गया है कई लोगों के साथ में, जब कभी प्रवास पर होते हैं, इधर उधर होते हैं, जी तो लोग बैठ कर के कहीं भी गाड़ी में या किसी स्थान पर जहाँ रुक गए हैं वहाँ कोई जल की व्यवस्था नहीं, कोई आसन की व्यवस्था नहीं, वो अपना बैठ कर के संध्या पाठ शुरू करते हैं। तो ये क्या उचित है? ठीक है? गलत काम करने के लिए लोग कभी भी समय नहीं देखते, लोग कभी देश काल परिस्थिति नहीं देखते हैं, और वो जो है जो गलत काम करता है वो मौके की तलाश में रहता है और वो मौका पाते ही चौका मार देता है, मतलब गलत काम करता है। तो ऐसे जो नियम में बंधे हैं, जो सत्य व्रत में बंधे हैं, जो अपने संकल्प से बंधे हैं, वहाँ यदि उनको समय का अभाव है या कहीं यात्रा में है, सफर में है, जैसा चाहिए अनुकूलता वो नहीं है, तो भी प्रतिकूलता में भी यदि व्यक्ति करता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको कभी भी निषेध नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग जो केवल बनावटी दिखावटी काम करते हैं वो उचित नहीं है, और जो सच्ची निष्ठा से कहीं पर भी यदि उनको विलंब हो गया है और इस समय हो गया कि संध्या का समय है, इस समय थोड़ा सा मौन बैठ करके मंत्रोच्चारण करके या जिस देश काल परिस्थिति में उनको अनुकूलता है वो करें, वो अति उत्तम है। उससे हमारा स्वभाव बिगड़ता नहीं है, वो स्वभाव वो व्रत सदा आगे बढ़ता रहता है, ये अच्छी बात है। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, प्लेन में मिल जाएंगे, ट्रेन में मिल जाएंगे, या लंबे सफर में बसों में मिल जाएंगे, कहीं यात्रा कर रहे हैं तो जंगल में बैठ सकते हैं। तो ऐसा उचित है, अनुचित नहीं है, इसका हमको आदर करना चाहिए। ठीक है स्वामी जी जी ओम स्वामी जी। जी। जैसे अनुकूलता होने पर भी अगर भाव की प्रधानता रखे और क्रिया ना करे तो चलेगा, सिर्फ मंत्र बोलने पर? यदि कोई ऐसी परिस्थिति है कि क्रिया नहीं हो रही है, भाव यदि है, ऐसा भी होता है तो करना चाहिए, लेकिन सर्वथा क्रिया को रोक देना, जैसा ऋषियों ने विधान किया है उस विधान को बंद कर देना, ये भी कदाचित उचित नहीं है। क्रिया भी हो और भाव हो, भावपूर्ण ढंग से क्रिया करें तो और अधिक लाभ मिलेगा। जो भी क्रियाएं सुनिश्चित की हैं उनको कभी भी हमको रोकना नहीं चाहिए। अपवाद में कहीं पर जल नहीं है या कहीं पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसा आपने प्रश्न किया है, तो वो आपातकाले मर्यादा नास्ति, तो वहां पर कोई बाध्यता नहीं कि नहीं आप इसको करो ही करो, वो नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन सर्वथा क्रिया को गौण ही मान लेना और उसको छोड़ देना ये उचित नहीं है। क्रिया के साथ भाव हो और भावपूर्ण ढंग से क्रिया हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी आगे चलें।
तो यहां पर हम चर्चा कर रहे थे ओम कंठः ओम शिरः, क्योंकि ये मस्तक और ये मस्तिष्क हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। जब हमारा मस्तक, हमारा ये ज्ञान का जो भंडार है, ये यदि ठीक नहीं है, यदि मति की गति ठीक नहीं है, तो व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है। अतः परमेश्वर से ये चिंतन करके हमको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना पूर्वक हम ये कहते हैं कि मेरा जो है सिर है, अर्थात जिसमें ये मस्तिष्क बसता है, जो ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला है, यदि यह सोच विचार ना करे या ये संवेदनशीलता ना दिखाए, ये अपने संप्रेषण को यदि रोक दे, तो हम चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, हमारा सारा कार्य धराशायी हो जाएगा। अतः ये प्रार्थना की गई है कि मेरा ये सिर हमेशा बलवान हो, ये कभी भी जो है निर्बल ना हो, इसमें सोचने समझने की शक्ति बनी रहे, कभी भी बिगड़े नहीं तो व्यक्ति कोमा में चला जाए। सब कुछ ठीक है, सारे अंग बलिष्ठ हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। और लोग बोलते हैं मेरा जो है मूड ऑफ हो गया, सिरदर्दी मत करो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, हाँ मेरा मूड खराब है। अनेक जो है शब्द लोग बोलते हैं, मैं टेंशन में हूं। इन सारी चीजों से मैं दूर रहूं, ऐसी कामना की गई है, ऐसी प्रार्थना इसमें की गई है कि मेरा मस्तिष्क बिल्कुल ठीक रहे, उसमें यह शक्ति बरकरार रहे, बलवान रहे। और बाद में क्या कहा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, अर्थात दोनों बाहुओं में, दोनों बाजुओं में जो है मैं शक्ति को अर्जित कर सकूं, इन दोनों बाहुओं से मैं यश और बल को प्राप्त कर सकूं, ऐसा सामर्थ्य दीजिए। क्योंकि बाहु में जो है, मेरे बाहुओं में, मेरे बाजुओं में शक्ति हो, मेरे यदि बाहुओं में, मेरे बाजुओं में यदि शक्ति नहीं होगी, तो मैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कर्म नहीं कर सकता। इसलिए यह प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए कि वह जगत पिता जो सबके द्वारा जो है पूजित है, पूजनीय है, वह हमको ऐसा सामर्थ्य प्रदान करे जिससे मैं दीर्घ काल तक भी जीऊं तो भी मेरे अंग बलिष्ठ रहें, उपयोगी रहें, सहयोगी रहें सबके लिए, और ये निरोगी रहें। आगे क्या कहा, ओम करतल कर पृष्ठे, यह जो है हथेली और उसके ऊपरी भाग में यश और बल होवे, उसके ऊपरी और जो है पृष्ठ भाग में बल प्राप्त हो, यह कभी भी निर्बल ना हो। तो यहाँ पर ये हमारे शरीर में जितनी प्रमुख इंद्रियां हैं उनके लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई, उनके अवयवों के लिए प्रार्थना की गई ईश्वर से कि वो स्वस्थ हो और बलवान हो, शक्तिशाली हो। ये प्रार्थना बार बार सुबह और शाम हमारे अंदर से उठनी चाहिए, तभी हमारे अंगों का विकास होगा और ये जो है निर्विकार रहेंगे। तो हे सर्वरक्षक सर्व अंतर्यामिन परमेश्वर, आपकी कृपा से मेरे समस्त इंद्रियां अर्थात वाणी, प्राण, चक्षु, कान, नाभि, हृदय, कंठ, सिर, बाहु, करतल और करपृष्ठ सर्वदा शक्ति संपन्न तथा निरोग रहें और पाप कर्म से दूर होकर के शुभ कर्मों में प्रवृत्त होकर के कीर्त वाली होवें। यदि अकीर्ति है तो ये पाप है, ये अपयश है तो ये पाप है, ये मृत्यु है, इससे मैं सदा सर्वदा बचता रहूं। तन मन वचन
से होवे हम शुद्ध कर्मचारी, दुष्कर्म से बचे ये इंद्रियां हमारी। वाणी विशुद्ध होवे प्रिय प्राण शक्तिशाली, हो हमारी आंखें शुभ दिव्य ज्योति वाली। ये कान जान भूषित नाभि महत सुखारी, हो हृदय दयामय निर्मल निर्धर्मधारी। भगवान तेरी गाथा गाये कंठ मेरा, सिर में सदा रहे गौरव अनंत तेरा। होवे ये हाथ मेरे यस ओज तेजधारी, मेरी हथेलियां होवे पवित्र प्यारी। तो ये सारी जो मनोकामना है, इससे क्या है कि हमारा जो जीवन है वो दिव्यता से भरे, दिव्यता से हम युक्त हो, सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से मुक्त हो। इसके लिए ये प्रार्थना सदा हमारे अंदर से होनी चाहिए। यदि व्यक्ति रोज प्रार्थना करता है और रोज संध्या उपासना करता है, तो उसके अंदर के जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, या पूर्वकृत जो ऐसे कर्म हो गए उससे, जिससे वह एक पल के लिए भी सुख और आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता है, तो वो धीरे धीरे कुछ संस्कार जाते रहेंगे। अर्थात वह व्यक्ति सुनिश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना लेगा और श्रेय पथ पर, ये प्रेय का जो मार्ग है ये निश्चित रूप से हमको श्रेय की ओर ले जाएगा, लेकिन जब ज्ञान पूर्वक हमारा व्यवहार होगा। श्रेय कब मिलेगा? जब हम इस संध्या उपासन का अनुष्ठान करेंगे, ईश्वर के भक्ति भजन से अपने को युक्त करेंगे, इस सांसारिक भोग वासनाओं से मुक्त करेंगे। ये हमको खींचते हैं अपनी ओर, और जब अपनी ओर खींचेंगे तो हमारी जो भी प्रार्थनाएं हमने की हैं शरीर के अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए, वो हो नहीं पाएंगी, सिद्ध नहीं होगी वो। क्यों? क्योंकि यदि उदाहरण से समझें, कोई माताएं जो है भोजन बनाती, थोड़ी देर गैस जलाएं फिर बंद कर दें, फिर जलाएं फिर बंद कर दें, फिर जलाएं फिर बंद कर दें, अथवा जब चूल्हा जलाते हैं जला दें फिर पानी डाल दें, फिर जलाएं फिर पानी डाल दें, तो क्या भोजन पकेगा? क्या नहीं पक सकता। ऐसे ही हमारे जो संकल्प हैं, शुभ संकल्प से युक्त हो करके उनको सदा सर्वदा सर्वत्र याद रखें और वैसा ही उनके लिए पुरुषार्थ करें। ऐसा नहीं कि एक पल में संकल्प लिया दूसरे पल भूल गए, अभी संकल्प लिया कि झूठ नहीं बोलेंगे दूसरे पल झूठ बोल दिया, अभी संकल्प लिया नशा नहीं करेंगे दूसरे पल नशा किया, अभी बोला कि नहीं मैं कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करूंगा और दूसरे पल कर दिया, आज नहीं किया कल कर दिया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी भी साधक नहीं बन सकता। हमको इस बात पर पूरा अमल करना चाहिए कि मैंने जो संकल्प लिया है उस संकल्प में विकल्प नहीं आ सकता। ऐसा जब करेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन सुदृढ़ बनेगा और वह अपने रोगों से, दोषों से बचेगा। अगली बात फिर इसी में आई है कि जब ईश्वर की अनुभूति करते हुए, उसका हम ध्यान करते हुए अपने अंगों को बलशाली बनाने का जो व्रत लिया है या संकल्प लिया है, तो उसके बाद फिर ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र, ये भी उसी के पूरक है और इसमें भी हमको ये समझना चाहिए। इसको भी एक बार लिखते हैं। मार्जन मंत्र लिखेंगे और मांजना अर्थात अपने अंगों को भी व्यवस्थित रखना। इन मंत्रों में जो जैसे हमने पहले स्पर्श किया, अब मार्जन करना है। तो पहला मंत्र लिखेंगे ओम भूः पुनातु शिरसि, लिख लीजिए।
ओम भूः पुनातु शिरसि। दूसरा ओम भुवः पुनातु 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 सभी में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। आगे ओम स्वः स्वः पुनातु कंठे। ओम महः ओम महः पुनातु हृदये। तो ओम भूः भुवः स्वः महः और आगे ओम जनः जनः पुनातु नाभ्याम। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि ओम भूः पुनातु शिरसि। अब यहाँ पर जो भूः भूः अर्थात प्राणवत प्रिय, प्राण के समान जो प्रिय प्रभु है वह पुनातु। पुनातु माने पवित्र करे। ये जो पुनातु आया है इसका तात्पर्य क्या है? वह पवित्र करे। ओम ईश्वर का मुख्य नाम ही है। इसके बाद भुवः भुवः अर्थात जो प्राण से भी प्रिय है, प्राण प्रिय, प्राणवत प्रिय प्रभु। पुनातु शुद्धि करे, पुण्य पवने जो पवित्रता का और शुचिता का आधान करता है। पुनातु शिरसि अर्थात सिर में वह हमारे पवित्रता प्रदान करे। भुवः ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। वह परमपिता परमेश्वर हमारे नेत्रों में, भुवः भुवः पुनातु नेत्रयोः, दोनों नेत्रों में, क्योंकि निश्चित रूप से यदि दुखों को दूर करने वाला, भुवः माने दुखों को दूर करने वाला, वह ईश्वर हमारे दोनों नेत्रों में पवित्रता लाए, शुद्धता लाए, ताकि हम भद्र देखें। हमारे जीवन से जो दुख है, जो कष्ट है या जो दर्शनीय नहीं है, उन नेत्रों से हम न देखें।
या उन दर्शनीय चीजों को जो दर्शनीय है, हमारे लिए जो कल्याणकारी हैं, ऐसे ही दृश्यों को देखें। मेरी दृष्टि यदि ऐसे शुभ गुण कर्म स्वभाव वाले पदार्थों को देखती है तो वह कभी भी रोग को प्राप्त नहीं होगी, कभी भी विकारों को प्राप्त नहीं होगी। ऐसा जो है यहाँ पर भाव होना चाहिए। तथा जो स्वः ओम स्वः पुनातु कंठे, वह जो सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप परमात्मा पुनातु शुद्धि करे, पवित्र करे कंठ को, कंठ में वह पवित्रता लाए। मैं कभी भी कठोर वचन ना बोलूं, कभी भी चुगली ना करूं, कभी भी दूसरे का दोष ना बोलूं, कभी भी जो बातें करने योग्य नहीं है उन बातों को मैं कभी ना करूं। अपने वाणी से, अपने कंठ से मैं ऐसे ही मीठे वचन का प्रयोग करूं जिससे लोक में लोगों को सुख और शांति की अनुभूति हो। कभी भी किसी को मैं कष्ट ना दूं वाणी से, कभी भी जो है किसी के हृदय में मैं कष्ट ना पहुंचाऊं। तो ऐसी वाणी से मुझको युक्त करे। मेरा कंठ ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में सदा सर्वदा लगे रहे। और ओम महः, महः का तात्पर्य क्या है? जो सबसे महान है, जो सबसे महान है, इस जहान का जो निर्माण करने वाला है, इंसान का जो निर्माण करने वाला है, वह महान परमेश्वर क्या करे? मेरे हृदय में भी पवित्रता लाए, मेरे हृदय को क्या करे? शुद्ध करे। महा सबसे महान है, महनीय है, जो सबसे पूजनीय है, ऐसा परम पिता परमेश्वर मेरे हृदय में क्या करे? शुद्धि करे। पुनातु वह पवित्रता लाए, हृदय मेरा पवित्र हो, सारे रोग और दोषों से बचे। अगली बात कही ओम जनः पुनातु नाभ्याम, वह जो परमात्मा है, जनः जो सब जग का उत्पन्न करने वाला है, सब जग का उत्पत्ति करता है, वह परमात्मा सबका उत्पादक पुनातु पवित्र करे। क्या? नाभि में। नाभि क्योंकि मूल है मेरे आरोग्य का, वो नाभि मेरी सदा आरोग्यता से युक्त रहे, ऐसा यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। और अगली बात लिख लीजिए, इस ओर मैं लिख देता हूं। ओम यहाँ पर नाभि के बाद कहा ओम तपः पुनातु पादयोः। ओम तपः पुनातु पादयोः। और ओम सत्यम पुनातु ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। पुनः शिरसि। पुनः शिरसि, ऐसे कर दीजिए। जी, पुनः शिरसि। ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम खम, ओम खम ब्रह्म
पुनातु सर्वत्र पुनः एक बार देख लीजिए। ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। अब यहाँ पर कहा कि जो तप अर्थात तपः, वो जो तपस्वी है, जो परमात्मा ज्ञानमय है, वह परम पिता प्रभु पुनातु पवित्र करे, शुद्धि करे। कहाँ? पादयोः, पैरों में, अर्थात पैरों को शुद्ध करे, पैरों में चलने की सामर्थ्य दे। चलने का जो है वह सामर्थ्य जब प्रदान करेगा तो अच्छे अच्छे कार्यों में मैं संलग्न रहूंगा। ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, पुनः यहाँ पर पुनः शिरसि ऐसे हो गया। तो कहा कि वह परमपिता परमेश्वर जो सत्यम है, जो अविनाशी है, सत्य स्वरूप प्रभु शुद्धि करे मेरे पुनः सिर में, क्योंकि सिर विशेष है। और खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, अंत में कहा कि खम ब्रह्म जो आकाश के समान सर्वव्यापक प्रभु है, वो पुनातु सर्वत्र, सारे अंग प्रत्यंगों में मेरे वह विशेष रूप से शक्ति का संचार करे। इसकी चर्चा मैं अगली कक्षा में और करूंगा। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।